दोस्तों 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 कंगना रनौत की फिल्म अटक गई है और कंगना रनौत ने खुद से आकर के एक वीडियो जारी किया है। वो कह रही है कि हमारी फिल्म को अफवाहें उड़ रही हैं कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आगे कंगना रनौत ने खुद अपने आप से कहा है कि अचानक से फिल्म पता नहीं क्यों ब्लैकआउट हो जाती है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त के सामने आई है और कंगना रनौत ने खुद से ट्विटर हैंडल पर अपने आप से एक वीडियो जारी करके ये जानकारी दी है। आपको पता होगा कंगना रनौत ने जिस तरीके से बयानबाजियां की, पहले किसानों को लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर के, जेपी नड्डा ने भी कंगना रनौत को बुलाया था और अब कंगना रनौत की फिल्म अटकने की खबर। वीडियो में आपको दिखाऊंगा कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है और एक साहिर लुधियानवी की उन्होंने पंक्तियां भी ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये आज तक की बड़ी खबर देखिए आप। कंगना की इमरजेंसी के सेंसर सर्टिफिकेट पर लगी रोक, एक्ट्रेस बोली हमें मिल रही है जान से मारने की धमकी। अब कंगना रनौत ने एक नया वीडियो शेयर करके बताया है कि सीबीएफसी से उनकी फिल्म क्लियर होने के बावजूद उसे सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई ने फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और कंगना रनौत का जरा ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। इन्होंने खुद से आज ये वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो के अंदर उन्होंने इस बात को बताया है कि उनकी फिल्म पर रोक लग गई है। ये वीडियो उन्होंने इमरजेंसी #इमरजेंसी कहते हुए वीडियो पोस्ट किया है 5:39 पर 30 अगस्त आज शाम को। बड़ी बात यह है, आपको इसमें जो ध्यान देना चाहिए, कंगना रनौत यहां पर बिल्कुल उदास बैठी हुई है। मैं उनका वीडियो दिखाने वाला हूं आपको। कंगना रनौत बिल्कुल उदास बैठी हुई है और कैमरा वो भी फोकस पर नहीं है, यानी स्क्रीन के अपोजिट, वो लाइट के अपोजिट बैठी हुई है। अब कंगना रनौत एक्ट्रेस है, उनको कम से कम ये पता है कि किस तरफ जो है वो बैठ करके वीडियो बनानी चाहिए, किस तरफ बैठ करके बनाएंगे तो वीडियो जो है वो अच्छे से लाइट आएगी। लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट बैठ करके वीडियो बना रही है, यानी उदास हैं, निराश हैं, नाराज हैं। अब किससे नाराज हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन कंगना ने इस वीडियो के अंदर क्या कहा है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। कंगना ने अपने इस वीडियो के अंदर कहा कि कई तरह की अफवाहें उड़ रही है कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है। मैडम, अफवाहें नहीं मिलने की उड़ती हैं कि आपकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इस प्रकार की अफवाहें उड़ती हैं। अफवाहें मिलने की कभी नहीं उड़ती हैं। कभी भी अफवाहें जो है वो पॉजिटिव की नहीं होती हैं, अफवाहें नेगेटिव की ज्यादा होती। तो मैडम पहली बात में जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये बात कह करके प्रेशर बनाना चाह रही है बीजेपी के ऊपर, सेंसर बोर्ड के ऊपर, किसी न किसी पर प्रेशर तो जरूर बनाना चाह रही है। तो उन्होंने कहा कि अफवाहें उड़ रही है कि हमारी फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसका सर्टिफिकेट रोक लिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मारने की हमें और सेंसर वालों को। भाई ऐसा क्या बना दिया आपने, इतनी धमकियां आ रही है आपको। मोदी जी के राज में एक सांसद फिल्म बनाती है और उसकी फिल्म भी रिलीज नहीं हो पाती है। ऐसा कौन सा खतरा आ गया है देश के अंदर, ऐसा कौन सा माहौल है देश के अंदर, जरा सोचिए कि फिल्म बना रही है कंगना रनौत, मोदी जी का राज है, मोदी की सांसद है, मोदी जी की परम समर्थक है वो, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। कमाल की बात है ना। और कंगना कह रही है कि उनका सर्टिफिकेट अटक गया है। आगे कंगना ने कहा, तो हमारे ऊपर यह प्रेशर है कि मिसेस गांधी की हत्या को ना दिखाएं, भिंडरावाले को भी ना दिखाएं, पंजाब का दंगा ना दिखाएं, मुझे नहीं पता कि फिर क्या दिखाएं कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। यह मेरे लिए अविश्वसनीय वक्त है। मैं देश में इस वक्त जो हालात हैं उसे देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैडम को देश के अंदर हालातों को देख करके दुख हो रहा है। ये मैडम ने जो कहा है अपनी वीडियो में, आधी बात उन्होंने अंग्रेजी में बोली, आधी हिंदी में बोली है,
वो वीडियो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैडम ने ये बातें बोली हैं। क्या क्या कह रही है वो कह रही है कि फिल्म को पहले सर्टिफिकेट मिल गया था लेकिन अब रोक लिया गया, सर्टिफिकेट क्लियर हो गया तो उसको रोक लिया गया, जान से मारने की धमकी मिल रही है सेंसर बोर्ड वालों को भी और कंगना को भी। और तीसरी बड़ी बात वो कह रही है कि अब फिल्म को अचानक से क्यों ब्लैकआउट करने की बात हो रही है, क्या क्या दिखाएं वो, क्या क्या काट दें वो। और उसके बाद में वो कह रही है आखिरी लाइन, सबसे बड़ी लाइन, कि इस देश में जो हालात हैं, इस देश में जो हालात हैं उसे देख करके मुझे दुख हो रहा है। कमाल की बात यह है कि देश में आज उनकी सरकार है और उनकी सरकार होते हुए देश में ऐसे कौन से कैसे हालात पैदा हो गए। मैडम कंगना को जवाब देना चाहिए। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो this is unbelievable time for me and I am very sorry for the state of things in this country. देखिए कमाल की बात यह है कि कंगना रनौत ने यहां पर इस वीडियो को बनाते वक्त बिल्कुल अपोजिट जो है वो बैठ करके वीडियो बनाई, लेकिन जिस ड्रेस में कंगना रनौत ने वीडियो बनाई है यही ड्रेस हूबहू उन्होंने सुबह पहन करके फोटो खिंचवा करके और एक ट्वीट किया था 11 बजे। ये आप अंग्रेजी के अंदर उनका ट्वीट देखिए, शायर लुधियानवी का उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखते हुए ट्वीट किया था और यही फोटो खिंचवाए थे जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त में है, और इसी ड्रेस को पहन करके उन्होंने शाम को वीडियो बनाया है। आज उनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, वैसे भी इंटरव्यू अब शायद नहीं होंगे क्योंकि अब इंटरव्यू से कंगना की फिल्म को प्रमोशन कम और कंगना की फजीयत ज्यादा हो रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो कंगना सुबह तक चहकती हुई फोटो खिंचवा रही थी और उसी ड्रेस में बैठ करके शाम को इतनी निराश, इतनी नाराज होकर के क्यों कह रही है कि देश के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे दुख हो रहा है। क्या कहा उन्होंने, कंगना ने शायर लुधियानवी की ये पंक्तियां लिखते हुए उन्होंने लिखा कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझे दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम ए बदहवासी, जवान जिस्म सजते हैं बाजार बन करके, यहां प्यार होता है व्यापार बन के, वफा कुछ नहीं, प्यार कुछ नहीं, यहां इंसान की चौकड़ी वह कुछ नहीं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कितनी निराश हो गई है कंगना, सोचिए कितना पावरफुल महसूस कर रही थी, लेकिन मोदी जी का आजकल वक्त सही नहीं चल रहा और ऐसे में कंगना के दो बड़े बयान, जातीय जनगणना को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के, दो बड़े बयान जो कंगना के निकल करके सामने आए, कंगना को पूरी तरीके से बैकफुट पर इन बयानों से आना पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी जी की तरफ से भी मदद मिलनी बंद हो चुकी है और इसीलिए कंगना नाराज है, इसीलिए कंगना निराश है। कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से कंगना जो है वो इतनी निराश दिखाई दे रही है। लेकिन एक जो है वो रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि कंगना को किसी ने, समझदार आदमी ने सलाह दी हो कि कंगना अभी इस वक्त में तुम अपनी फिल्म रिलीज मत कराओ, और इसके पीछे मैंने आपको 3 बड़ी वजह बताई थी और मैं लगातार आपको बताता रहा हूं। मैंने कहा था कि कंगना रनौत की फिल्म हो सकता है कि पंजाब में बैन हो जाए, हो सकता है हरियाणा के अंदर भी बैन हो जाए, पहली बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह मैंने बताई थी कि हो सकता है कि कंगना की इस फिल्म को अब बीजेपी की सरकारें टैक्स फ्री भी नहीं कर पाए, तो ऐसे में कंगना का पैसा खुद का लगा हुआ है।
अब कंगना का खुद का पैसा लगा हुआ है। बीजेपी की सरकारें कंगना की फिल्म को टैक्स फ्री भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव है भैया। और मैसेज ये जाएगा कि वो किसानों के खिलाफ बोलती है, वो किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बोलती है, और तुम उसकी फिल्म को टैक्स फ्री करते हो, तो मामला फंस जाएगा। और इसके साथ साथ तीसरी बड़ी वजह हरियाणा का चुनाव है। कंगना की इस फिल्म में अगर और अंदर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ बवाल हो गया, या कंगना की फिल्म के अंदर ऐसे कुछ सीन हैं जिसको देख करके हो सकता है कि थिएटर पर हंगामा भड़क जाए, और इतना भड़क जाए कि मोदी जी के काबू से बाहर हो जाए। और मोदी जी ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि कंगना को 3 महीने या 6 महीने इस फिल्म को टालने की सलाह दी जाए। कंगना से कहा जाए कि अभी आप इस फिल्म को रिलीज मत करिए, अभी आप ऐसा करिए कि इस फिल्म को 3 महीने के लिए टाल दीजिए, इसको आप न्यू ईयर पर रिलीज करिए, या फिर इसको क्रिसमस पर रिलीज कर दीजिए, इसको अभी के लिए रोक दीजिए। और तब तक हरियाणा का चुनाव खत्म हो चुका होगा, जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म हो चुका होगा, झारखंड का चुनाव भी संभवतः खत्म हो चुका होगा, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री है और जहां पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और तमाम नेता, वो भी उनकी पार्टी भी इस बार बगावत पर उतर आए, वहां पर भी चुनाव खत्म हो चुका हो। तो लेकिन अब सवाल यही है कि कंगना की फिल्म अटक गई है। कंगना की फिल्म क्या वाकई मोदी जी अटका रहे हैं, या कंगना कोई रणनीति के तहत अब इस फिल्म को खुद ही चाह रही कि फिल्म रुक जाए? लेकिन कुछ भी हो, फिल्म फिलहाल रुकती हुई दिखाई दे रही है, और कंगना खुद इस बारे में बता रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या कंगना की फिल्म पर परमानेंट रोक लगा दी जाए? क्या कंगना की फिल्म को 3-4 महीने के लिए टाल दिया जाए, या कंगना की फिल्म को अभी 6 सितंबर को जो उनकी रिलीज की डेट है उसी दिन रिलीज किया जाए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।